हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लासेज में। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो सीटेट, सुपरटेट व अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे ग्राम पंचायत हुआ, लेखपाल का हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्स पेपर थे, उसमें से हम कलेक्ट करके लेकर आए हैं सारे हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन। आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है बताया जाए उसे आप नोट कर लीजिए या दोबारा वीडियो देख लीजिए। गारंटी के साथ आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हिंदी व्याकरण के कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए तथा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि अन्य वीडियो भी आपको बेहतरीन तरीके से देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हिंदी व्याकरण के। पहला है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है, छोटा आ यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन्हें अकारांत कहते हैं। तो जैसे राम, श्याम, ये जैसे शब्द हुए, उनके अंत में छोटा आ आता है, उसे अकारांत कहते हैं। जबकि आकारांत जो होता है, जिसमें बड़ा आ आता हो, उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कृष्णा, राधा, श्यामा, ये आकारांत हो गए। जबकि अकारांत राम, श्याम, कृष्ण, ये जे सब शब्द अकारांत शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो आयोग वाह वर्ण एग्जाम से पूछा गया है, सीटेट में, सुपरटेट में पूछा जा चुका है। कन्फ्यूजन हो जाता है ऑप्शन देख करके बच्चों को, तो कन्फ्यूजन मत कीजिए। सिर्फ दो वर्ण है आयोग वाह, अन आह वर्ण आयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। या ऐसे भी पूछ लेता है अन आह वर्ण कौन से वर्ण है, तो ऑप्शन रहता है आयोग वाह वर्ण। तो करेक्ट आप लगाइएगा आयोग वाह वर्ण। नेक्स्ट देखिए, हंस में लगा चिन्ह क्या कहलाता है। हंस में जो चिन्ह लगा उसे अनुस्वार कहते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चांद में लगा सब चिन्ह क्या कहलाता है। तो चांद शब्द में जो चिन्ह लगा है उसे अनुनासिक कहते हैं। इन दोनों को यहीं पर क्लियर कर लीजिए कि जो हंस में लगा है उसे अनुस्वार कहते हैं, जबकि जो चांद में लगा है चिन्ह उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार अनुनासिक दोनों ऑप्शन में रहता है विकल्प में एग्जाम में, तो वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हम इसलिए शुरू में ही लेकर आए हैं, देख लीजिए। हंस और चांद दोनों में, एक में अनुस्वार है, दूसरे में अनुनासिक होगा। एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों हैं। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्ण है। एक कॉमन क्वेश्चन से पूछा जाता है, हिंदी भाषा का ही सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होता है। देखिए, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द जैसे ससुर को स्वसुर बोलते हैं, कपड़ा जो होता है उसे करपट बोलते हैं तत्सम शब्द में। तो जो तत्सम और तद्भव ये दोनों पूछा जाता है, इसका भी हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, जो इम्पॉर्टेंट तत्सम और तद्भव हैं, जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होंगे, लेकर आएंगे उसको भी। तो जो शब्दों में किसी प्रकार का या विकार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है हाल ही में, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है। समझ लीजिए, अगर कोई भी भाषा है उसका सबसे पहले आपको व्याकरण अगर आप समझ में आ गया तो समझ लीजिए उस भाषा का ज्ञान आपको हो गया। तो इसीलिए चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो, चाहे हिंदी का व्याकरण हो, जो कुछ भी होता है सब व्याकरण पर निर्भर होता है। तो भाषा से शुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है, व्याकरण से प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्याकरण के बिना आप भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे आम मीठा है, तो जो मीठा है वो किसकी विशेषता बता रहा है, मीठा क्या विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, आम का। तो क्या है, आम विशेष है। ठीक हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में वाक्य देकर पूछ लेता है कि इसमें विशेष क्या है या इसमें विशेषण क्या है, वाक्य देकर पूछ लेता है। तो आपको हम बता दें, वही शब्द होते हैं जो विशेषण
विशेषता शब्द की वजह से विशेष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। कॉमन क्वेश्चन, आपको पता है संज्ञा सर्वनाम, इसकी डिफिनीशन में ही उसमें बताया गया है। तो लिंग का निर्धारण संज्ञा होता है। नेक्स्ट है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इन्हें पूछा गया है, सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं हिंदी व्याकरण के। इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार बस घुमा करके या वाक्य दे करके पूछ लेता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। नेक्स्ट है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां क्या होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। सर्वनाम के साथ, ध्यान रखिए, जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं उन्हें संश्लिष्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर हम आए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए, कंफ्यूज मत होइए। सर्वनाम के साथ जो हो उन्हें संश्लिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी कारक में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में 7 चिन्ह होते हैं। ध्यान दे लीजिए, संस्कृत भाषा में 7 होते हैं जबकि हिंदी में 8 होते हैं। आप एक स्थान पर अगर कहीं पढ़े हैं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों में देख लीजिए, वहाँ पर 8 होते हैं, संस्कृत में 7 होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये भी पूछ लेता है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। 15वां है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। एक भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। ये जो होते हैं सर्वनाम होते हैं। दे देते हैं वाक्य, या वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यह क्या है या वह क्या है वाक्य में, तो वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो पूछ लेते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए प्रश्न 17, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, व छठा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, आपको हम सब डिटेल में बताएंगे जब सर्वनाम व संज्ञा बनाएंगे आपके लिए। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं सर्वनाम? 6 होते हैं, नोट कर लीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि, इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया आकर्मक व सकारात्मक 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो जितना है क्रिया वाला क्वेश्चन आ गया, जिससे काम होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? देख लीजिए, मुख्य रूप से 2 होती हैं, आकर्मक क्रिया, सकारात्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया, सकारात्मक क्रिया। अब आकर्मक और सकारात्मक क्रिया से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उससे काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के बारे में देख लीजिए। काल 3 प्रकार के होते हैं, कॉमन है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये आपको पता होगा। काल 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 21, स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु होता है। व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। व स्थान का उच्चारण स्थान कौन सा? दंत और ओष्ठ है व वर्ण का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट देखते हैं, ड़ का स्थान क्या है उच्चारण? तो ड़ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जो ड़ है इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। का उच्चारण स्थान दृष्टि से क्या है? कंठ है, उच्चारण की दृष्टि से कंठ है का। नेक्स्ट है, वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, अल्प प्राण व महाप्राण पूछे जाते हैं। तो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ 2 और 4 नोट कर लिए, 24 शॉर्टकट में 2 व 4 चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। छोटा ए और बड़ा ए दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।
घ का उच्चारण स्थान कंठ। आप देख लीजिए बोल करके, उसका उच्चारण स्थान क्या आएगा, कंठ में होगा। नेक्स्ट है वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। क्या होते हैं, अल्प प्राण। वहाँ पर भी 2-4 आपको बताए थे महाप्राण के, तो अल्प प्राण के क्या है, प्रथम, तृतीय व पंचम। नोट कर लीजिए 135, 60 का 28 का। तो अल्प प्राण कौन सा होगा, प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं, तो ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ भी पूछा जाता है, इसमें से ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है। तो मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट है सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां क्या होती हैं, संश्लिष्ट होती हैं। संश्लिष्ट होती हैं सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते, इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, द्विकर्मक क्रिया उसमें दिया रहेगा। शिक्षक व विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसा वाक्य आपको बदल कर भी पूछा जाएगा। आप वाक्य को समझ लीजिए, उसमें द्विकर्मक क्रिया हो रही है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। इसमें जो है मुझे जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है। नेक्स्ट है मानव शब्द का विशेषण बनेगा मानवीय। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा, मानवीय होगा। मानव का विशेषण मानवीय होता है। नेक्स्ट 34 चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये वाक्य है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की, अकर्मक, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं हो रही, सिर्फ उड़ रही है। तो उड़ने जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक होता है क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, तो जिसमें रो रहा होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। वह सो रहा है, तो जो सो रहा होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। तो नेक्स्ट देखिए 35 पशु शब्द का विशेषण है पार्श्विक। पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा पार्श्विक, आप करेक्ट कर दीजिएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पार्श्विक है। नेक्स्ट देखते हैं नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, नेता। ये भी पूछ लेता है नेता का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या है, घुमा करके तो नेत्री होता है। नोट कर लीजिए, नेता का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है शब्द, नेत्री होता है नेता का। नेक्स्ट है 37 उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का उत्कृष्ट होगा। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है। काम का तत्सम रूप क्या है, तत्सम तद्भव आपको बताएं तो काम का जो होता है तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द वह होते हैं जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका तत्सम काम का क्या है, कर्म। काम का क्या है, कर्म। तत्सम शब्द दूध का तत्सम शब्द क्या है, दुग्ध। इसमें ये शुद्ध शब्द है दुग्ध, तो यह क्या होगा, तत्सम शब्द। प वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, आप करके देख लिए। प वर्ग का तो ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट है चा छा जा झा व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया गया है, तालव्य दिया गया है। चा छा जा झा व्यंजन के उच्चारण को तालव्य दिया गया है, उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है 42 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आपको बताए थे हम अभी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, तो जो मुझे है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण धीरे धीरे जो यहाँ पर देख लीजिए, ये धीरे धीरे पूछ लेगा ऐसे भी डैश करके। ये जो धीरे धीरे है क्या है, तो क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे आ रहा है, तो क्या है यहाँ पर, क्रिया विशेषण। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, मानवीय। क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, आपको हम देखते हैं। नेक्स्ट बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो भाववाचक संज्ञा है, जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है बुढ़ापा के अभिशाप है, तो यहाँ पर जो बुढ़ापा है वो एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आलस शब्द का विशेषण क्या है, आलसी होता है। आलस शब्द का विशेषण क्या है, आलसी।
नेक्स्ट है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? निवृत्ति। विलोम भी पर्यायवाची भी पूछा जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? निवृत्ति होगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतरंग शब्द का विलोम क्या है? बहिरंग होगा। अतरंग का शब्द विलोम क्या होगा? बहिरंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 गुप्त उसका विलोम क्या शब्द क्या है? प्रकट। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकट। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस।